हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हंटिंग ऑफ हिल हाउस का एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि स्टीव को उसके डैड बताते हैं कि नेल मर चुकी है, जो कि स्टीव की सबसे छोटी बहन थी। अब शर्लिन को देखते हैं जो एक बच्चे से बात कर रही थी। वो उसकी ग्रैंडमा को फ्यूनरल के लिए रेडी करने वाली थी। उसे उसकी ग्रैंडमा को फाइनली गुड बाय कहने के लिए कहती है, पर वो बच्चा कहता है वो बहुत डरावनी दिखती है, मैं उन्हें रोज देखता हूँ। शर्लिन कहती है कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ ओलिविया अपने घर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। वो शर्लिन से कहती है कि हम इस हवेली को बेचकर अपना ये घर बनाएंगे, फॉरएवर होम, फिर हमेशा वहीं रहेंगे। तभी वहाँ नेल आती है। वो टी पार्टी का गेम खेलने के लिए शर्लिन को कहती है। शर्लिन और नेल दोनों बाहर खेलने जाते हैं। ओलिविया कहती है कि पोस्ट लाइट जलने पर सबको घर वापस आना है, याद रखना। अब शर्लिन अपने कैमरा से सबकी पिक्चर क्लिक करती है, थियो की, ल्यूक की, अपने डैड और मिस्टर डैडली की भी। उसे पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में कुछ बिल्ली के बच्चे दिखते हैं। वो उनकी फ़ोटो भी क्लिक करती है, पर वो एक डरावनी सी शेप देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं। वो कहते हैं ये एक वास्प का घोंसला है। अब शर्लिन इन बिल्ली के बच्चों को घर ले जाने के लिए कहती है, पर ह्यूग मना कर देता है। लेकिन शर्लिन जिद करती है और कहती है इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, और उन बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अब हम प्रेजेंट में शर्लिन को देखते हैं, जो अपने बेटे को हैलोवीन के लिए मास्क लाकर देती है, और वो कहता है मुझे कॉस्ट्यूम चाहिए, ये मास्क नहीं। शर्लिन उसे समझाती है कि तुम इसे खुद डेकोरेट क्यों नहीं करते। यहाँ उसके पति और शर्लिन की आर्ग्यूमेंट भी होती है, क्योंकि शर्लिन सबको डिस्काउंट देती है। उसका पति कहता है कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते, ऐसे तो हम लॉस में चले जाएंगे। अब पास्ट में दिखाया जाता है जब शर्लिन और स्टीव ल्यूक को रिहैब में रखने के लिए बात करते हैं। यहाँ 1 महीने का खर्चा 6000 रुपीज़ था। स्टीव के पास इतना नहीं होता, कम से कम 6 मंथ उसे रिहैब में रखना ही था। शर्लिन 1 महीने के रुपए भर देती है और स्टीव से कहती है कि तुम बाद में मुझे दे देना जब तुम बहुत बड़े राइटर बन जाओगे। सब ल्यूक को रिहैब में छोड़कर चले जाते हैं। अब शर्लिन को अपने पति के बैग में एक सोलो अकाउंट का चेकबुक मिलता है, जिसके बारे में शर्लिन को पता नहीं होता। वो थियो से कहती है कि उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। थियो कहती है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अब सीन पास्ट में आता है। यहाँ शर्लिन बिल्ली के बच्चों को दूध पिला रही थी। अब रात में थियो शर्लिन के रूम में आती है कि तुम मेरे रूम की दीवार क्यों पीट रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। शर्लिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ जोर जोर से दीवारों से आवाज़ आने लगती है, सारी पेंटिंग हिलने लगती है, दोनों चिल्लाने लगते हैं। थियो और शर्लिन की आवाज़ सुनकर उनके डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पुराना घर है, गर्म पानी के पाइप है, इसलिए ये बताते हुए उसके डैड का चेहरा एक भयानक और डरावना शक्ल ले लेता है और शर्लिन चौंककर नींद से जाग जाती है। तब स्टीव शर्लिन को कॉल करके बताता है कि नेल मर गई है, पर शर्लिन को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो कहती है कि कोई गलत फहमी है, पर स्टीव कहता है वो हवेली गई थी, डैड ने मुझे बताया। इसके साथ ही एक बार फिर से सीन पास्ट में आता है। यहाँ एक बिल्ली मर जाती है। उसके मॉम डैड उसे बिल्ली को गुड बाय कहना सिखाते हैं कि तुम इसके बारे में कुछ भी अच्छा कह सकती हो। शर्लिन उसके बारे में कुछ अच्छी लाइंस कहती है, पर उसे लगता है कि बिल्ली जिंदा है और उस बिल्ली के मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है। अब प्रेजेंट यहाँ शर्लिन नेल का फ्यूनरल अरेंज करने के लिए तैयार करती है, पर थियो और उसके हस्बैंड उसे मना करते हैं कि किसी और को करने दो। शर्लिन कहती है कि वो मेरी बहन है, मैं खुद करूँगी। अब यहाँ उसी बच्चे की ग्रैंडमा का फ्यूनरल होता है। वो बच्चा डरता है। शर्लिन उसे कहती है कि आखिरी गुड बाय कहना जरूरी है, वरना तुम्हें बाद में बुरा लगेगा। अब पास्ट में शर्लिन को दिखाया जाता है जब वो भी अपनी मॉम को आखिरी गुड बाय कहने के लिए डर रही होती है, तो एक जेंटलमैन उसके पास आते हैं। अब यहाँ नेल की बॉडी लाई जाती है, पर थियो कहती है मैं ये सब नहीं देख सकती और वहाँ से चली जाती है, पर शर्ल वहीं रुकती है। वो अपनी बहन की बॉडी को देखती है, वो बहुत जख्मी हालत में थी। सीन पास्ट में फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ सारी किटन मर चुकी थी, पर सिर्फ एक ही जिंदा थी, जिसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। प्रेजेंट में शर्लिन नेल की डेड बॉडी को क्लीन कर रही थी। वो स्टीव को कहती है कि तुम्हें सिर्फ 2 लोगों को यहाँ लेकर आना है, डैड और ल्यूक। इतना तो करो, मैं अपनी बहन की बॉडी से उसके ऑर्गन्स का एक बैग निकाल रही हूँ।
क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद यही होता है और मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। अब पास्ट में शर्लिन की मॉम उसे समझाती है कि चाहे तुम उन किटन से कितना ही प्यार करो पर वो अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकते। शर्लिन कहती है कि उस एक किटन का क्या। ओलिविया कहती है उसके लिए हमने नया घर ढूंढ लिया, पर शर्लिन चिल्लाने लगती है कि आपने उसे किसी और को क्यों दे दिया। ओलिविया कहती है कि वो बीमार थे और उसे तभी माइग्रेन का अटैक आता है और ओलिविया जोर से चिल्लाती है। अब रात में सोते वक्त ओलिविया ह्यूग को कहती है कि तुम्हें उन्हें घर नहीं लाने देना चाहिए था। उसने पहली बार मौत को देखा, वो बीमार किटन थे। ह्यूग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझसे गलती हुई है। ओलिविया कहती है मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तभी मुझे माइग्रेन का अटैक आ गया। अब प्रेजेंट में शर्लिन नेल की बॉडी को क्लीन करने के बाद उसका मेकअप कर रही होती है, तभी वो नेल की शादी का वक्त याद करती है। उस वक्त भी शर्लिन नेल का मेकअप कर रही होती है। तभी वो विंडो से ल्यूक को आता हुआ देख लेती है और उसके पास जाती है। ल्यूक कहता है मैं बस नेल से मिलना चाहता हूँ, मैं नेल की खुशी के मौके पर शामिल होना चाहता हूँ। पर शर्लिन उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहती है। वो कहती है तुम नशे में हो, नेल को दिन मत खराब करो। फिर नेल की बॉडी को देखकर रोने लगती है। तभी उसे नेल के मुंह से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर पास्ट में शर्लिन अपनी मॉम के फ्यूनरल का वक्त याद करती है। वो जेंटलमैन उन्हें लेकर उनकी मॉम की बॉडी के पास जाता है। शर्लिन देखकर कहती है कि तुमने इन्हें ठीक कर दिया। वो कहता है यही तो मेरा काम है। तभी शर्लिन भी यही काम सीखती है। अब शर्लिन नेल की बॉडी को ठीक करके वहाँ से जा रही थी, तभी उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। वो उसे एक बॉक्स दे रही होती है डरावनी सी शक्ल के साथ। शर्लिन जल्दी से लाइट ऑन करती है। अब उसे सिर्फ नेल की बॉडी ही दिखाई देती है और शर्लिन लाइट ऑफ करके चली जाती है। यहाँ सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है। दोस्तों मैं फर्स्ट एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं थर्ड एपिसोड लेकर जल्दी ही आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।